नमस्कार, मैं एडवोकेट नृपेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लॉ डोर में। आपने आए दिन सुना होगा कि यदि किसी अपराधी को उसके किए गए अपराध के कारण न्यायालय कोई सजा या दंड देती है तो वह सजा दी जाती है भारतीय दंड संहिता इंडियन पीनल कोड यानी कि आईपीसी में दी गई धाराओं के अनुसार। भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी में दंडों को या सजाओं को कितने भागों में बांटा गया है, ये कितने प्रकार के होते हैं तथा दंड के क्या सिद्धांत, क्या उद्देश्य हैं, आज इन्हीं के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। यह वीडियो लॉ छात्रों के लिए तथा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भी उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी में बताए गए दंडों के प्रकार के बारे में, उनके उद्देश्य, उनके सिद्धांतों के बारे में। भारतीय दंड संहिता की धारा 53 में दंड यानी कि पनिशमेंट के बारे में बताया गया है कि ये कितने प्रकार के होते हैं। जब यह कानून प्रभाव में आया तो शुरुआत में कुल 6 प्रकार के दंड थे, लेकिन बाद में सन 1949 के अधिनियम संख्या 17 के अनुसार तीसरे दंड को निरस्त कर दिया गया या लोप कर दिया गया। अब वर्तमान में केवल 5 तरह के दंड किसी भी किए जाने वाले अपराध के लिए दिए जा सकते हैं। ये 5 प्रकार के दंड हैं। पहला, मृत्यु का दंड। दूसरा, आजीवन कारावास का दंड यानी कि उम्र कैद की सजा। तीसरा, कारावास का दंड जो कि 2 भागों में विभक्त होता है। पहला, कठिन यानी कि कठोर श्रम के साथ में दिया गया कारावास, और दूसरा, साधारण कारावास। चौथा दंड है संपत्ति का समुपहरण का दंड यानी कि संपत्ति को जब्त करने का दंड। 5वां दंड है आर्थिक दंड यानी कि न्यायालय किसी भी अपराध में दोषी पाए जाने पर किसी अपराधी को या तो सिर्फ जुर्माने या आर्थिक दंड से दंडित करता है या फिर सजा भुगतने के दंड के साथ आर्थिक दंड या जुर्माना देने का भी दंड दे सकता है। अब हम जानते हैं कि दंड देने की जो प्रक्रिया है उसका उद्देश्य क्या होता है। जब भी न्यायालय के द्वारा किसी अपराधी को दंड दिया जाता है या सजा सुनाई जाती है तो उसके भी कुछ उद्देश्य होते हैं, जिनमें कि पहला है अपराधी को सुधारने के लिए, दूसरा आपराधिक प्रवृत्तियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, तीसरा आपराधिक तत्वों में भय उत्पन्न करने के लिए, चौथा समाज में भय मुक्त वातावरण और सुख शांति की स्थापना के लिए, तथा 5वां पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने हेतु और उसके संतोष के लिए। अब हम जानते हैं दंड के सिद्धांतों के बारे में। दंड के सिद्धांतों में पहला सिद्धांत होता है प्रायश्चित का सिद्धांत। पहले या पूर्व समय में यदि कोई अपराध का प्रायश्चित करे तो यह माना जाता था कि उसे क्षमा कर दिया जाए। दूसरा सिद्धांत है प्रतिरोधात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत के तहत कुछ अरब देशों में अब भी यह कानून है कि अपराध करने वाले को सार्वजनिक जगह पर बांधकर सजा दी जाती है या फांसी दी जाती है या गोली मार दी जाती है, जिससे कि उस अपराध को करने में भय व्याप्त हो सके अन्य अपराधियों में। तीसरा सिद्धांत है सुरक्षात्मक सिद्धांत। समाज में सुरक्षा का माहौल व्याप्त करने के लिए किसी अपराधी को अगर आजीवन कारावास दे दिया जाए तो इससे वह अपराधी समाज में वापस नहीं आ पाता है और समाज में सुरक्षा का माहौल व्याप्त किया जाना ही इस सिद्धांत का मूल उद्देश्य होता है। चौथा सिद्धांत है सुधारात्मक सिद्धांत। इसके अंतर्गत अपराधियों को पैरोल या प्रोबेशन पर छोड़ने के तरीके अपनाए जाते हैं, जिससे कि अपराधी में सुधार की प्रवृत्ति का विकास हो सके और वह पुनः अपराध में लिप्त ना हो। 5वां सिद्धांत है प्रतिकारात्मक सिद्धांत। पहले या पूर्व समय में यह सिद्धांत भी प्रचलित था कि जो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ जैसा अपराध करता था तो उसे भी वैसा ही दंड भोगना पड़ता था। यह प्रतिकारात्मक सिद्धांत माना जाता था। तो यह थे दंड के प्रकार, उनके सिद्धांत तथा उनके उद्देश्य। यह जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं तथा साथ ही मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे अपकमिंग लीगल जानकारी से संबंधित वीडियोस के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर पाएंगे तथा इस वीडियो को भी आप शेयर और लाइक जरूर करें, जिससे कि किसी अन्य तक पहुंचे और वह भी इसका लाभ प्राप्त कर सके। तो मिलते हैं एक और नई कानूनी जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।